देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स इन दिनों काफी सुर्खियों में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी इस अंतिम किताब में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। प्रणब मुखर्जी की किताब में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीएम मोदी और सोनिया गांधी को लेकर चौंकाने वाला दावा किया गया है। मुखर्जी ने दावा किया है कि नेपाल भारत में विलय चाहता था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजा त्रिभुवनवीर विक्रम शाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। प्रणव ने लिखा कि अगर उनकी जगह इंदिरा गांधी होती तो शायद यह प्रस्ताव कभी नहीं ठुकराती। प्रणब मुखर्जी की आखिरी किताब को लेकर पिछले महीने ही उनके बेटे और बेटी में टकराव देखने को मिला था। बेटे अभिजीत मुखर्जी ने कहा था कि किताब को उन्हें पढ़ाए बिना प्रकाशित न किया जाए, जिस पर शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि कोई सस्ती लोकप्रियता के लिए उनके पिता की किताब को छापने से न रोके। ऐसा करना पूर्व राष्ट्रपति का अपमान होगा। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे प्रणब मुखर्जी का पिछले साल ब्रेन सर्जरी के बाद निधन हो गया था। आखिरी समय में उन्होंने अपने संस्मरण को पूरा किया था। किताब में प्रणब ने कांग्रेस ही नहीं, भाजपा और अरविंद केजरीवाल के बारे में बात की है। यह किताब मंगलवार को रिलीज की गई। ऑटोबायोग्राफी द प्रेसिडेंशियल ईयर्स के चैप्टर 11 में माई प्राइम मिनिस्टर्स डिफरेंट स्टाइल्स डिफरेंट टेम्परामेंट शीर्षक के तहत प्रणब मुखर्जी ने कई दावे किए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि राजा त्रिभुवनवीर विक्रम शाह ने नेहरू को बड़ा प्रस्ताव दिया था, जिसके तहत वे नेपाल का भारत में विलय चाहते थे। वे नेपाल को भारत का एक प्रांत बनवाना चाहते थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। नेहरू का मानना था कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसे ऐसा ही रहने दिया जाए। प्रणब ने नेहरू और इंदिरा गांधी की तुलना करते हुए लिखा कि अगर नेहरू की जगह इंदिरा गांधी होती तो वह अवसर अपने हाथ से नहीं जाने देती, जैसा इंदिरा गांधी ने सिक्किम के साथ किया था। इंदिरा गांधी ने मौका मिलते ही सिक्किम का भारत में विलय करा लिया था। प्रणब मुखर्जी ने किताब में सबसे चौंकाने वाला जिक्र कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बारे में किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सोनिया गांधी के कई गलत फैसलों की वजह से कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ है। प्रणब मुखर्जी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर लिखा है कि उस दौरान पार्टी की हार की कई मुख्य वजह थी। कांग्रेस लोगों की उम्मीद और आकांक्षाएं पूरी करने में असफल रही थी। मुखर्जी ने बिना नाम लिए लिखा कि कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं की राजनीतिक अनुभवहीनता और घमंड ने पार्टी को काफी नुकसान पहुंचाया। किताब के अनुसार प्रणब मुखर्जी चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विचारों से असहमति रखने वाली आवाजों को भी सुना करें, संसद में वे ज्यादा बार बोला करें। वह राष्ट्रपति की इच्छा थी कि प्रधानमंत्री मोदी संसद का उपयोग अपने विचारों को फैलाकर विपक्ष को सहमत करने के लिए करें। विपक्षी दलों को पीएम मोदी तवज्जो दें। पूर्व राष्ट्रपति ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी को विपक्षी एकता के लिए पूर्व प्रधानमंत्रियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्रियों जैसे इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह ने विपक्ष की बात सुनी। पूर्व राष्ट्रपति ने लिखा कि शासन करने का नैतिक अधिकार प्रधानमंत्री में निहित है। जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह गठबंधन को बचाने के लिए चिंतित रहते थे, वहीं मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान शासन में निरंकुशता शैली का बढ़ावा मिला, जो सरकार, विधायिका और न्यायपालिका बीच कड़वे रिश्तों के तौर पर दिखाई दिया। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।